Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do Chalukyas and Pallavas. In last class we did Vardhana Dynasty. तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि हम लोग लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसमें कि ये हमारा 18वां क्लास है, ठीक है। तो जिन्होंने भी पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चालुक्याज़। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हर्षवर्धन थे, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए और वो जीते भी, बट साउथ में वो एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नर्मदा रिवर के आगे उनका एक्सपेंशन नहीं होता है क्योंकि चालुक्य डायनासिटी के उस समय एक फेमस किंग हुआ करते जिनका नाम होता पुलकेशिन टू, ठीक है। तो वो हर्षा को डिफीट कर देते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, इसलिए जो हर्षा है वो साउथ में एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं। और आपको याद रखना होगा कि हर्षवर्धन जो 40 इयर्स तक रूल किए थे उनके टाइम में बस उन्होंने एक ही वॉर हारा और वो पुलकेशिन टू के साथ ही हारा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द वटाका पावर वॉज फॉलोड बाई चालुक्यास। अच्छा, ये जो वकाटाका थे वो कौन थे? तो ये बेसिकली जब सतवाहनास का रूल ख़त्म हुआ था, ठीक है, तो वकाटाकाज आए थे एंड चालुक्यास इनको फिर ओवरथ्रो कर दिए, ठीक है। तो ये हम मैप में देखते हैं, पहले आप इनकी लोकेशन देख लीजिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे मैप देख पा रहे होंगे, ये हर्षा एम्पायर है और यहाँ पे देख लीजिए आप नर्मदा रिवर जो है उधर उसके साउथ में हर्षा एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो चालुक्य डायनासिटी का दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे इसके पहले वकाटाकास थे, ठीक है, उन्होंने शॉर्ट पीरियड के लिए रूल किया, फिर दे वे ओवरथ्रोन बाई चालुक्यास। एंड वकाटाकास के पहले कौन थे? इसी प्लेस पे सतवाहनाज होते थे, ठीक है, दे वे आइडेंटिकल टू आंध्राज। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर देखिए चालुक्य डायनासिटी के नीचे देखिए तो यहाँ हमें पल्लवास दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोकेशन देख लिए होंगे, पल्लवास जो आपका तमिलनाडु और आंध्रा का जो लोकेशन है, साउथ आंध्रा, वो लोकेशन पे पल्लवास है और चालुक्यास आपके महाराष्ट्र कर्नाटका वाले एरिया जो आज प्रेजेंट में है वहाँ पे है। तो चलिए अब इसकी थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए वकाटाकास पावर वॉज फॉलोड बाई चालुक्यास, ठीक है। चालुक्य स्टैब्लिश देयर कैपिटल एट वतापी या तो फिर बदामी। तो देखिए ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चालुक्यास का कैपिटल क्या था। चालुक्यास ने अपने कैपिटल बनाया था वतापी या तो फिर बदामी, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर इन कर्नाटका। तो ये बतापी जो है इट इज़ डिस्ट्रिक्ट इन बीजापुर इन कर्नाटका। तो याद रखिएगा ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ के फेमस रूलर के बारे में जान लेते हैं। पुलकेशिन टू, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है। वॉज एबल टू चेक हर्षा डिज़ाइन टू कॉन्कर डेक्कन। तो इन्होंने हर्षा को हरा दिया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, याद रखिएगा पुलकेशिन टू के बारे में, है ना। और पुलकेशिन टू से एहोल इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एहोल इंस्क्रिप्शन जो कि लिखा गया था रवि कीर्ति के द्वारा, जो कि कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन टू के, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है हु रोट एहोल इंस्क्रिप्शन, तो आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। एंड ये किसके टाइम के थे? तो पुलकेशिन टू के टाइम के, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ और, जैसे कि हर्षवर्धना के टाइम में मैंने बताया था ह्यून सैंग आए थे जो कि 8 साल रहे थे, है ना, 8 साल रहे थे। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी शिक्षा भी प्राप्त की थी। तो आपको याद रखना है कि जब वो यहाँ पे रहे थे तो वो साउथ में भी जाके विजिट किए थे, ठीक है। तो उस समय बेसिकली पुलकेशिन टू का रूल चल रहा था। तो पुलकेशिन टू ने चाइनीज़ पिलग्रिमेज ह्यून सैंग ने पुलकेशिन टू का किंगडम भी विजिट किया था, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पल्लवा रूलर थे, ठीक है, जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन, मामला भी बोला जाता था उनको,
उन्होंने इन्वेड कर दिया चालुक्य किंगडम को, और जो उनके किंग थे पुलकेशिन II, उनको हरा दिया और कैप्चर कर लिया वतापी, ठीक है, जिसके कारण उनको टाइटल मिला वतापी कोंडा। अब वतापी कोंडा मतलब हो गया कॉन्करर ऑफ वतापी। जो कैपिटल सिटी थी चालुक्य की वतापी, उनको कैप्चर किसने किया? नरसिम्हा वर्मन, जो कि पल्लवा रूलर थे, ठीक है, और उनको टाइटल दिया गया वतापी कोंडा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वतापी कोंडा किसको बोला जाता है, तो आप नरसिम्हा वर्मन करके आइएगा। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चालुक्यास के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब देखिए इनका जो आर्किटेक्चर होता था वो विजारा स्टाइल में बनाया जाता था, ठीक है। अब विजारा स्टाइल होता क्या है बेसिकली, तो इसमें क्या होता है ना, इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ द्राविड़ एंड नगर स्टाइल, ठीक है। अब ये द्राविड़ स्टाइल तो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, बट मैंने आपको बताया है कि द्रविड़ स्टाइल कहाँ होता था, तो ये बेसिकली साउथ इंडिया में ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जाता था, ठीक है। एंड अगर नगर स्टाइल की बात करें, जिसको शिखर स्टाइल भी बोलते हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता था। तो जो विजारा स्टाइल है ये दोनों के एलिमेंट्स को यूज़ करके बनाया जाता था, ठीक है। बेसिकली ये होता था पिरामिडल टाइप का होता था, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता था वो थोड़ा शॉर्ट होता था देन शिखर स्टाइल, ठीक है। देखो पिरामिड हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं, पिरामिड स्टाइल जो होता है वो द्रविडियन स्टाइल में बेसिकली होता है, और ये शॉर्ट हुआ करता था। जो नगर स्टाइल होता है उससे शॉर्ट होता था। तो ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि डिटेल्स में हमें उतना नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, ये मैप मैंने आपको दिखा दिया, तो आप लोकेशन अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं टेम्पल्स जो जो हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको 2 टेम्पल याद रखना है, एक विष्णु टेम्पल है और एक दुर्गा टेम्पल है। ये कहाँ पे है? ये एहोल में है। और एहोल कहाँ पे आता है? तो ये एक छोटा सा गांव है कर्नाटका में। तो आपको याद रखना होगा विष्णु टेम्पल एंड दुर्गा टेम्पल, ठीक है। और जो एहोल है ना उसको बोलते हैं टाउन ऑफ टेम्पल्स। क्यों बोलते हैं ऐसा? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 टेम्पल्स है। एक छोटा सा सिटी है, सिटी तो क्या गांव है, और वहाँ पे 70 टेम्पल्स है, इसलिए उसको टाउन ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पल्लवाज में। अब देखिए पल्लवाज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे आपको पता होगा, वो थे नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। इन्होंने ही पुलकेशिन II को हराया और टाइटल क्या अज्यूम किया? वतापी कोंडा, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ वतापी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो जो पल्लवाज हैं वो द्राविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट किए थे। तो देखिए जो नॉर्थ में टेम्पल बनता है जिसको हम बोलते हैं नगर स्टाइल, वो किसने स्टार्ट किया था? तो वो गुप्ताज ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो साउथ में टेम्पल बनता है द्रविड़ स्टाइल का, वो किसने स्टार्ट किया? तो वो पल्लवाज ने स्टार्ट किया। तो ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट तो किया पल्लवाज ने, मगर ये फ्लोरिश कब हुआ? तो ये चोलास के टाइम में फ्लोरिश हुआ। तो आने वाले क्लासेस में जब हम चोलास एम्पायर पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बेसिकली जो द्रविड़ स्टाइल और नगर स्टाइल है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। जो नगर स्टाइल है उसमें जो शेप होता है ना, बी हाइव की तरह होता है, कुछ इस तरीके से शेप होता है टेम्पल का, ठीक है। और जो नगर स्टाइल है उसका बी हाइव का शेप हो गया, और जो द्रविड़ स्टाइल है वो पिरामिड टाइप का होता है। एंड एक चीज़ क्या है कि जो द्रविड़ स्टाइल होता है उसमें सिंगल टावर होते हैं, बट जो नगर स्टाइल होता है उसमें मल्टीपल टावर्स होते हैं। अगर एग्जांपल देखें खजुराहो टेम्पल का, तो उसमें बहुत सारे टावर्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। यूपीएससी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में आता है, तो वहाँ पे हमें अच्छे से पढ़ना होगा, बट यहाँ जो MCQs फॉर्मेट है उसके लिए उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने पल्लवास का देखा आर्किटेक्चर। तो इस तरीके से आप विजारा, द्रविडियन एंड नगर में थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पल्लवास आर्ट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है और हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए ये कुछ रूलर्स के नाम दे रखे हैं और इनके टाइम में कौन सा टेम्पल बनाया गया था ये दे रखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले महेंद्र वर्मन I, ठीक है, इनके टाइम में टेम्पल एट
भैरवकोना एंड अनंतेश्वर। ठीक है, ये टेम्पल कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपको याद रखना होगा टेम्पल एट भैरवकोना एंड अनंतेश्वर टेम्पल, ये इनके टाइम में बनाया गया था, महेंद्र वर्मन के टाइम में। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है वो नरसिम्हा वर्मन 1 एंड नरसिम्हा वर्मन 2 से पूछा जाता है। तो नरसिम्हा वर्मन 1 के टाइम में जो टेम्पल बना था वो था मंडपा टेम्पल एंड रथ टेम्पल। कहाँ पे? तो महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम में आपका मंडपा टेम्पल एंड रथ टेम्पल बना गया था। किसने बनाया था? नरसिम्हा वर्मन 1 ने। ठीक है, और इनको मामला भी बोलते थे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो नरसिम्हा वर्मन 2 आते हैं, उन्होंने जो टेम्पल बनाया वो कैलाशनाथ टेम्पल एंड सोर टेम्पल। ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका मामलापुरम यानी कि महाबलीपुरम में है। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है आपका वो कांची में है एंड शोर टेम्पल आपका मामलापुरम में है। तो ये आप याद रखिएगा, नरसिम्हा वर्मन 1 एंड नरसिम्हा वर्मन 2 के जो भी टेम्पल्स बने हुए हैं उनके टाइम के, वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, फोर्थ वाला हम देखें तो ये आ जाता है नंदी वर्मन अपराजित। इन्होंने कौन सा टेम्पल बनाया था? तो मुक्तेश्वर एंड मातंगेश्वर टेम्पल एट कांची। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 हमने देखा। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए उसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पे गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ता डायनासिटी एंड देयर फाउंडर्स दे रखा है। अब देखिए, गुप्ता डायनासिटी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। ठीक है, पोस्ट गुप्ता में हम लोगों ने क्या किया? वर्धना डायनासिटी किया। ठीक है, अब वर्धना डायनासिटी में क्या था कि जो हर्षवर्धन थे वो नॉर्थ इंडिया को रूल कर रहे थे। ठीक है, और साउथ में किसका रूल चल रहा था? चालुक्याज एंड पल्लवास का रूल चल रहा था। इसके अलावे कुछ और छोटे छोटे रूलर्स आए थे, तो उनके फाउंडर्स का नाम हम देख लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ये टेबल को। ऐसे तो सारे नहीं आते, कुछ कुछ आए हैं, बट आप इसको सबको पढ़ लीजिएगा, उतना टफ नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। चालुक्याज ऑफ बतापी, इसके फाउंडर थे जयसिम्हा। तो देखिए, हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है पुलकेशिन 2 के बारे में पढ़ा है ना, बट आपको फाउंडर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो फाउंडर है वो जयसिम्हा है, तो इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, द गंगास ऑफ तलाकाड, ये इनके जो फाउंडर थे वो थे कोनकनी वर्मा। ठीक है, ये तो नहीं पूछा गया। द गुप्ता ऑफ मगध, इनके जो फाउंडर थे श्री गुप्ता। देखिए, जब हम लोग गुप्ता डायनासिटी पढ़ रहे थे तो इनके फाउंडर का नाम नहीं दे रखा था, चंद्रगुप्त 1 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं, श्री गुप्ता यहाँ दे रखा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं कदाम्बास ऑफ वनावशी, तो इसका हो जाएगा मयूर शर्मन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, ये जो गॉड वाला पार्ट है ये बेसिकली आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ जो वेस्ट बंगाल है उधर पड़ता है। तो इसके जो रूलर थे वो शशांका थे। ठीक है, शशांका ने देवगुप्ता के साथ मिल के कन्नौज के रूलर ग्रहवर्मन को मर्डर कर दिया था। ठीक है, जो जयश्री के हस्बैंड होते थे, राजश्री के, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। द किंगडम ऑफ थानेश्वर के जो फाउंडर थे वो थे पीयूष भूति, ये तो सबको पता होगा। द लेटर गुप्ता ऑफ मगध मालवा के जो फाउंडर थे वो कृष्ण गुप्ता थे। द मैत्रकास ऑफ बल्लभी के जो फाउंडर थे वो भटारका थे। ठीक है, द पल्लवास ऑफ कांची, ये देख लीजिएगा, द पल्लवास ऑफ कांची के जो फाउंडर थे वो थे सिंहवर्मन। ठीक है, सिंहवर्मन, ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा पल्लवास, तो उनके इंपॉर्टेंट रूलर देखा नरसिम्हावर्मन, बट फाउंडर तो हम लोग नहीं देखे क्योंकि वहाँ मेंशन नहीं था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिम्हावर्मन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द पांड्याज ऑफ मदुरई, तो इनका हो जाएगा कोडुंगॉन। ठीक है, एंड लास्ट में आ जाता है वकाटाकाज, जिनके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ था कुछ, तो उनके जो फाउंडर है वो विंध्याशक्ति है, जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। चालुक्याज ऑफ बतापी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके फाउंडर जयसिम्हा। द पल्लवास ऑफ कांची, उनके फाउंडर हो गए आपका सिम्हावर्मन।
एंड वकाटकास जिनके फाउंडर हो गए आपके विंध्याशक्ति। ओके, ये आपको याद रखना होगा, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वैसा आप एक बार सबको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चालुक्यास एंड पल्लवास भी कंप्लीट किया। यहाँ पे एक आध पिक्चर है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, तो आप इसको देख लीजिए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या ये कौन सा पिक्चर है। तो देखिए ये आपका है रथ टेम्पल, ये देख पा रहे होंगे आगे ऐसे दो एलिफेंट बने हैं और ये व्हील्स आपको दिख रहा है। तो ये बेसिकली आपका रथ टेम्पल है जो कि आपका महाबलीपुरम में पड़ता है। और ये किसके टाइम में बनाया गया था, तो ये नरसिम्हा वर्मन वन मामला के टाइप में बनाया गया था। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और पिक्चर है, ये देखिए आप, ये कौन सा टेम्पल है, तो ये आपका मंडपा टेम्पल है, ठीक है, मंडपा टेम्पल है ये। और ये किसके टाइम में बनाया गया था, तो ये भी आपका बनाया गया था, नहीं सॉरी, ये आपका शोर टेम्पल है, आई एम सॉरी, ये आपका शोर टेम्पल है जो कि आपका महाबलीपुरम में पड़ता है और ये बनाया गया था नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम में। तो आप ये टेम्पल देखिए और इसका ये जो ऊपर का पार्ट है आप देखिए, ये थोड़ा पिरामिड टाइप का है ना, बी हाइव स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये पिरामिड टाइप का आप देख पा रहे होंगे। और इसके सिंगल सिंगल टावर्स आप ये भी देख रहे हैं यहाँ से। तो देख लीजिए ये शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टेम्पल्स भी देखे एंड थ्योरी पार्ट भी अच्छे से कवर किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने चालुक्यास कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि चालुक्यास के बाद क्या होता है। तो बेसिकली जो अर्ली मिडिवल पीरियड है उसका स्टार्ट होता है एंड राजपूत पीरियड्स के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे होपफुली। तो चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके हमें बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको कुछ रिकमेंड करना है तो प्लीज़ डू इट इन कमेंट बॉक्स। I hope you enjoyed watching this video. Thank you for watching.